कहाँ रहते हैं, कौन है? तो उन्होंने बताया कि स्वामी ज्ञाननाथ जी हैं जो पीजीआई में सर्विस करते हैं, आप उनसे मिलिए और आपका सब कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी, मैं कहीं से इधर उधर से पता करके, एक प्रकाश जी हैं, वो अभी परमात्मा में प्यारे हो गए हैं कुछ टाइम पहले, वो मेरे को लेके स्वामी ज्ञाननाथ जी के पास गए। जैसे ही हम कुटिया में गए, बड़ा खुशी का टाइम था, दर्शना बहन जी भी थी और थी, वैसे ही गुणगान हो रहा था और मैं वहाँ बैठा, तो मैं ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, मेरे को झूमने लग गया, यही मेरे को प्रॉब्लम थी। और स्वामी जी ने मेरे को सामने बिठाया और कहा, ले बेटा इसको ये गुणगान खिला लो, कौन है क्या जो भी था। उस दिन मैं वो वहाँ से मेरे को दिक्कतें थोड़ी आई, लेकिन फिर मेरे को दोबारा बुलाया गया और गुरुजी ने दूसरी बार ही ऐसा मेरे को कोई चमत्कार ही समझो कि मैं आज, जब जैसे ही इन्होंने मेरे को कोई ऐसी बूटी दी, ऐसा मेरे को ज्ञान दिया, तो आज वो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम दुनिया में इधर ये सिर घुमाते हो, पता नहीं क्या था, कुछ भी ऐसा नहीं था, ना मुझे कुछ मालूम है, लेकिन गुरुजी नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। कि किसी भी हम शादी में गए हुए हैं या किसी ऐसे जगह गए हुए हैं, ऐसी परेशानी हो जाती है तो बंदा उसको क्या समझेगा, दूसरे आदमी तो उसकी मजाक ही उड़ाता है, लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं पता था। और मैं आपके सामने हूँ, आज 15 साल हो गए हैं, गुरुजी ने ऐसा कल्याण किया है, मेरा नहीं मेरे परिवार का, क्या आस पड़ोस के पड़ोसी भी तीर चुके हैं। जब भी संत किसी भी घर में आते हैं या किसी भी इलाके में आते हैं, उसके आसपास का भी वातावरण अच्छा हो जाता है। बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो सदगुरु भगवान की। और मैं तो ऐसे सहनसा सतगुरु का बार बार जब तक मैं जीऊंगा इनके चरणों में इसी प्रकार से नमन करता रहूंगा। और मैं सतगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे महाराज, वो जैसे लिखते डोलन से मुझे रखना, मेरे को ऐसी शक्ति देना कि मैं कहीं ना डोलूं और आपके चरणों में ही आता रहूं, जिससे मेरा कल्याण होता रहे। और साध संगत जी, सतगुरु जो आते हैं ये जग का कल्याण करने के आते हैं। जितने भी सतगुरु आए हैं, जितने भी परमात्मा आए हैं, गुरु नानक जी आए हैं, गुरु रविदास जी आए हैं, कबीरदास जी महाराज आए हैं, ये एक मानुष के चोले में ही आते हैं और हमें नहीं पता लगता कि ये संत किस उसमें आए हैं। हम तो इनको अपने ही तरह मानते हैं, जैसे हम हैं इंसान, हम उनको ऐसे ही मानते हैं, लेकिन भगवान ने इंसान का चोला ही देकर भेजा है। और मेरे साध संगत जी, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, इनको कोई बिरला आदमी ही पहचान सकता है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है कि हम इनको पहचान ले। लेकिन इतना जरूर एहसास हमें जरूर हो गया है कि इनके चरणों में आके इन्होंने ऐसा ज्ञान की बूटी जो हमें पिलाई है, उससे हमें कुछ न कुछ अनुभव जरूर हुआ है कि जिससे हम कुछ अपना जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अगर जितनी ये बातें कहते हैं उससे थोड़ा भी अमल कर लें, थोड़ी ही भी बातों को मान ले, तो हमारा बिल्कुल पार गुजारा हो सकता है। हम कहीं भी नहीं घबरा सकते। जैसे कहते हैं कि जब तुम इनकी गुणगान करते हो तो दुनिया तुम्हारा करता। वाकई में मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। जब मैं गुरुजी के चरणों में आया था और इन्होंने मेरे को कुछ ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा वो समझाया, दुनिया ही मेरे पीछे थी। ऐसी ऐसी मैंने पोस्टें मिली हैं, मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता था। ऐसी ऐसी मेरी तरक्की हुई है कि मैं ये सोच नहीं सकता। प्रमोशनें हुई हैं, मेरे से पीछे के अभी तक बैठे हैं, लेकिन आज इन गुरु महाराज की चरणों में प्रैक्टिकल है। ये कोई किसी की बकावे की बात नहीं है या किसी बड़ाई की बात नहीं है। मैं तो आपके सामने हूँ और पूछ के देख लेना कि ये जग पीछे ही होता है। जब गुरुओं की कोई सेवा करता है, इनके अनुशासन में रहता है, इनकी बात मानता है, तो दुनिया उनके पीछे होती है। हमेशा मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। साध संगत जी, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि इनके चरणों में लगिए और अपना गुणगान करिए, ये सत्संग में आना जाना रखिए और अपना जो भी सतगुरु पार कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो पार उतार कर दे। कोई धूप बत्ती, कोई देवी देवता वो नहीं है। वो तो देवी देवता तो देवताओं को भी पा सकते हैं हम, लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हमने तो खुद अपने आप देखी, आप लोग भी देख रहे हैं। हमारे से तो आप पुराने हो, प्रैक्टिकल हो, लेकिन हमारी कुछ बातें ऐसे होती हैं, गुरुजी कह देते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए कहते हैं, लेकिन हम उस बात को नहीं मानते। जैसे माता पिता अपने बच्चों को एक अच्छी बात की शिक्षा देता है, लेकिन बच्चे उसके बात को इग्नोर करते हैं और वो धोखे में रहते हैं। इसी प्रकार हमारा काम है। जब हमारे
गुरुजी, हमारे सतगुरु जी हमें किसी बात से रोकते हैं, करते हैं, तो इनको पता होता है, हमें उस चीज़ का पता नहीं होता है कि हमारी कौन सी गलती होगी। मैं आपसे फिर ये अनुरोध करता हूँ सबसे हाथ जोड़ करके कि आपने सत्संग में नित आना है और अपने गुरुजनों की बात को मानना है। और एक सूचना है, कानपुर 5-6 नवंबर को कानपुर में सत्संग है, बड़ा सम्मेलन है, और आपने अपना आधार कार्ड पहले दे देना है और जल्दी ही रिजर्वेशन करवा देंगे। जिसने भी जाना अपना आधार कार्ड और 1000 रुपया टिकट का आने जाने का वो जमा करवा देना है और जल्दी उसकी रिजर्वेशन हो जाएगी। तो आपको कानपुर सत्संग में जाना, 2 दिन का सत्संग है, 5 तारीख का और 6 तारीख का, शनिवार और संडे है। और जिसने भी जाना है वो जाना क्या जाना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे और जगह भी पैसे लगते हैं, हम वहाँ नहीं देखते, और मेलों में चले जाते हैं और जगह चले जाते हैं, रिश्तेदारियों में चले जाते हैं। लेकिन एक ये चर्चा, ये परमात्मा की चर्चा, ये सुनने को मिलेगा, एक इलाका देखने को मिलेगा, वहाँ के लोगों को देखा जाएगा कैसे वो बाहर जैसे घूमने जाते हैं। एक सत्संग में भी एक भगवान का दरबार है, वहाँ भी हमने सबने चलना है और अपना ये आधार कार्ड और 1000 रुपये का टिकट है वो करवा देना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत जी एक छोटी सी बात को आपने ध्यान से सुनना है, इसी प्रोग्राम के जो रिलेशन में है। जैसे महात्मा जी ने बताया कि 5 और 6 नवंबर का, ध्यान से सुन लो सभी, और जो आज क्लास में नहीं आया है, आपके आस पड़ोस में रहता है, जिसके साथ आप अपना फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको इस प्रोग्राम के बारे में बता भी देना है, क्योंकि ये हम सब का सर्व साझा प्रोग्राम है। और जो सदगुरु भगवान की जितनी भी कोई महिमा करता है, दरबार की महिमा करता है, तो परमेश्वर उसकी महिमा उतनी ही करता है। जो इसके गुण गाता है फिर जग उसके गुण गाता है, ये सत्य बात है। जो इसका हो जाता है, इसका मतलब जो परमेश्वर का हो जाता है, इस ब्रह्म का हो जाता है, इस निराकार का हो जाता है, इस सर्वाधार विश्वाधार परम सत्ता का जो हो जाता है, साथ संगत जी, जो इसका हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है। जैसे अभी आपको महात्मा जी बता रहे थे कि फिर लोग उसके अपने आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो इसका हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है, और जो इसके गुण गाता है फिर जग उसके गुण गाता है। तो इसलिए सबने ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की चर्चा सुननी है, सत्संग में आना है और संतों महापुरुषों के दर्शन दीदार करने हैं, उनके प्रवचनों को सुनना है, तभी जाकर हमारे जीवन का उद्धार और सुधार होगा। बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, यहाँ तक कि आपने जो है विश्वामित्र जी महाराज का नाम सुना होगा। विश्वामित्र जी एक बहुत ही धुरंधर और एक बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी थे, और उन्होंने बहुत अनेकों प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। लेकिन जब उनको सब कुछ प्राप्त करके भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी मेरे जीवन में रहती है जो मैंने अभी तक प्राप्त नहीं की है, तो फिर वो ये बहुत बड़ा संवाद है वशिष्ठ मुनि जी महाराज का और विश्वामित्र जी का। कैसे विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि जी महाराज की, जो एक ब्रह्मज्ञानी उच्च कोटि के, जो तत्वदर्शी उस समय के जो वक्त के गुरु थे, उनकी शरण में गया और जाकर फिर विश्वामित्र ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त किया, अपने आप के जो जानने की जो विद्या है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, उस विद्या को सीखा, जिसको हम परा विद्या कहते हैं, जो सब विद्याओं से परे विद्या है। जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, देखो ध्यान से सुनो, जितनी भी संसार के अंदर विद्याएं हैं, चाहे वो लौकिक ज्ञान की विद्या है, चाहे वो और अपरा विद्या है, जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ जो है सात संग जीवो, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये पराशक्ति है। जितनी भी संसार में शक्तियाँ हैं, जितनी भी अध्यात्म में, चाहे वो शक्तियाँ हैं, चाहे वो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, उन सब से श्रेष्ठ ये ब्रह्म, ये परमात्मा, ये निराकार, ये परम चेतना सत्ता, ये ऊर्जा का भंडार, ये सब का सर्वे सर्वा, सब कुछ करने में समर्थ, ये परम सत्ता है। तो इसलिए सत्संग में सब ने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखो। आप लोग देखते हैं कि कानपुर के जो संत महापुरुष हैं, यहाँ पर आपके सत्संग की कितनी शोभा बढ़ाते हैं, कितने अपना जो है बहनें भी आते हैं और भाई भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं। तो इसी तरीके से आपने हरियाणा वालों को मैं स्पेशल कहता हूँ। और देखो मैं आपके पास कितना रहता हूँ यहाँ पर, और फिर भी आप, मुझे नहीं लगता भी आपने कोई ज़्यादा सत्संग की बातें आपके अंदर मतलब काम की होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक स्पष्टवादी इंसान हूँ, मैं आपको किसी झांसे में नहीं रखता, मैं आपकी महिमा करूँ, नहीं जी नहीं, आप जो है तो कोई महापुरुष नहीं है, आप तो फलाने, आपने तो इतने गुरुओं से ज्ञान लिया हुआ है जी, आप तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हो जी, आप हमारे ऊपर ये करो वो करो। सो आई डोंट वांट टू से लाइक दिस। मेरे को जो लगता है, मैं आपका टीचर प्रीचर हूँ, मैंने वही बात कहनी है, चाहे वो आपको अच्छी लगे चाहे वो बुरी लगे। और वो बात उसी समय ही कही जाती है जिस समय कोई टीचर है, कोई प्रीचर है, क्लास को पढ़ाता है। हमको आपसे कोई क्लास में कोई सवाल पूछ लेता है, हमारा टीचर पूछ लेता है, तो आपको उस सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते, तो फिर टीचर आपको अपने तरीके से समझाएगा।
चाहे वो हमें धमका के समझाए, चाहे वो हमें थोड़ी प्रताड़ना दे, हमें वो थोड़ा गुस्सा होकर भी कहे, तो इन बातों को माइंड नहीं करना कभी भी है। सो इसलिए ये मेरी तरफ से आपको एक स्पेशल मैसेज है। महात्मा जी तो आपको सारा कुछ प्रोग्राम के बारे में बता ही दिया कि 5 और 6 नवंबर का मैं फिर आपको ब्रीफ कर दूं, अपना यूपी में जो हमारा निराकारी जागृति मिशन का जो स्थापना दिवस है, निराकारी जागृति मिशन का जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस हमारा वैसे 21 अक्टूबर को होता है। कौन सी कुछ होता है? 21 अक्टूबर 2002 को निराकारी जागृति मिशन की संगरूर के अंदर परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज के अपना कर्मों द्वारा उनके हाथों से सात संग जी संगरूर में इस निराकारी जागृति मिशन का विमोचन हुआ। उस दिन 21 अक्टूबर था, 21 अक्टूबर 2002। तो तभी से ये 21 अक्टूबर 2002 से ये निराकारी जागृति मिशन का जो स्थापना दिवस है, जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन गुरु जी ने अपना विमोचन किया, उस दिन से हम लोग इसको बनाते हैं। सो इसी उपलक्ष्य में ये जो सत्संग है यहाँ पर भी होगा 21 अक्टूबर को। यहाँ पर भी हमने छोटा मोटा सत्संग जरूर करना है, आपने नोट कर लेना। 21 अक्टूबर को के साथ में क्या नाम है, जो नेक्स्ट संडे पड़ेगा 21 अक्टूबर के बाद का जो अपकमिंग संडे पड़ेगा, उसको इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर भी सत्संग होगा। और इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सात संगत जी जो है अपना यूपी में जो प्रोग्राम वहाँ की जो सात संगत है वो उसका आयोजन कर रही है। तो 5-6 नवंबर नोट कर लेना है। 4 नवंबर को आपने शाम को यहाँ से ऊंचाहार गाड़ी चलती है, उसमें आप लोग जाएंगे अपना 5 बजे, 5 से 5:30 के आसपास चलती है, वो बता देंगे आपको। 5 बजे के और 5:30 बजे के बीच में चलती है। तो 4 तारीख को आप लोग उस ऊंचाहार गाड़ी में जाएंगे, वो सीधे ही आपको अपना आपके जो मनचाहा स्थान है जहाँ पर प्रोग्राम कानपुर में वहाँ पहुँचा देगी। सो 4 तारीख के लिए अपने जिसने भी जाना है 4, 5, 6 फिर आप 7 को आपकी वापसी होएगी, क्योंकि 5 और 6 का प्रोग्राम है। 7 को वापसी नहीं होएगी, अपना 6 को वापसी नहीं होगी, आपकी 7 को वापसी होएगी। तो आज सब ने जिसने भी जाना है, 4 का दिन तो मान लो आपका है ही है, 5, 6 और 7 3 दिन का मतलब जो है वो मान के चलना है जिसने भी जाना है। और दूसरी बात, जो पैसे दे सकता है वेल एंड गुड, वैसे तो सभी दे सकते हैं गुरु घर के लिए कोई, और फिर वो तो आप अपनी क्लास में अटेंड करने के लिए जा रहे हो, आपका इंटरव्यू देने चले जाते हैं फिर भी तो पैसे खर्च करते ही हैं। कहीं पर कुछ भी काम जाते हैं पैसे खर्च करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भाई कोई बहन इतना ज़्यादा वो है, सत्संग में जाना चाहता है और उसके पास मतलब जो आने जाने के लिए कोई अपना वो खर्चा वहन नहीं कर सकता, तो सत्संग जी ऐसा जो कोई बहन है, कोई भाई है, कोई महापुरुष है जो सत्संग में जाना चाहता है और उसके पास आने जाने का जो किराए का उसकी व्यवस्था हम लोग अपनी तरफ से भी करेंगे। और सब ने बढ़ चढ़ के जाना है, लेकिन जल्दी से जल्दी बता देना है। मेरी बात आपने सबने ध्यान से सुन ली? सात संगत जी प्यार से बोलना जी। निराकार जी।